Hello students, today we will discuss exercise 16A of chapter parallelogram from R.S. Agarwal book। तो स्टूडेंट जी इस वीडियो में हम पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और पैरेललोग्राम की फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन है वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज पैरेललोग्राम, ठीक है, कि जो पैरेललोग्राम है इसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट डेफिनेशन क्या होती है पैरेललोग्राम की, देखिए इसकी जो डेफिनेशन है उसमें सबसे पहले पैरेललोग्राम क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ये सिंबल होता है पैरेललोग्राम का। इफ बोथ पेयर्स ऑफ इट्स, इफ both pairs of its sides are parallel, sides are parallel, ठीक है। ये चीजें जैसे ये देखिए आपके पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके जो बोथ पेयर्स एक 1 और J2 ए बी सी डी और ए डी और बी सी, ये क्या आने चाहिए, पैरेलल, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल आते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम, ठीक है। और इसकी अब प्रॉपर्टीज भी हैं, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी है वो भी हमने पढ़नी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हमें क्वेश्चन में हेल्पफुल होंगी। तो प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जहां से आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि पैरेललोग्राम होती क्या है। सबसे पहले ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहली बात तो जो इसकी ऑपोजिट साइड होती है ना वो इक्वल साइड होती हैं। इट मींस अगर ए बी आपके पास 5 सेंटीमीटर है तो सी डी भी कितने सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली अगर बी सी आपके पास 4 सेंटीमीटर है तो ए डी भी कितने सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर। ये बात को आपने माइंड में रखना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके जो ऑपोजिट एंगल है, एंगल ए और एंगल सी, सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी, ये वाले एंगल क्या है, इक्वल एंगल्स है, ठीक है। एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है और एंगल जो बी है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के, ये ऑपोजिट एंगल है। थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। स्टूडेंट इसकी ये प्रॉपर्टी समझना, इसका मीनिंग है कि सपोज कर लो जी आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, इसका AC1 डायगोनल और सेकंड डायगोनल है BD। ये पॉइंट O क्या है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O, जहां से क्या होगा कि जो डायगोनल AC है ना वो इस तरह से बन जाएगा, इट मींस AO इक्वल टू OC बनेगा और दूसरी बात है BO इक्वल टू OD बनेगा। सपोज कर लो अगर AC पूरी AC की टोटल लेंथ, सपोज कर लो कि AC अगर 10 सेंटीमीटर है तो O और C तक का कितना बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर। O और A तक भी कितना बनेगा, 5 सेंटीमीटर। समझ आ गई स्टूडेंट। तो ये प्रॉपर्टीज थी हमने लर्न करनी, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन कंसीडर कर लेते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर्स ऑफ इट्स साइड्स आर पैरेलल।
कि जो इसकी साइड्स के दोनों पेयर हैं, जे वाले और जे वाले, क्या है, पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर्टी से और ज्यादा क्लैरिटी होगी, पैरेलल तो होने चाहिए, ऑपोजिट साइड कौन सी होनी चाहिए, इक्वल भी होनी चाहिए। फिर जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल। ठीक है, तो फिर थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, जो इसके डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट की ईच अदर करते हैं। फिर वहां पर क्या होगा कि इनकी जो लेंथ है वो हाफ हो जाएगी ओ पॉइंट से, ओ पॉइंट से सी तक और ओ से ए तक, सिमिलरली ओ से बी तक, ओ से डी तक इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखा है ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच एंगल A इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये देखिए, हम एक रफ में पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये देखो ABCD, एंगल ए हमें गिवन है 110 डिग्री। ठीक है, तो गिवन क्या है, एंगल ए इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या कहा, उसने फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स BCD। इट मींस वी हैव टू फाइंड द एंगल BCD। ठीक है, अब देखो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि जो ऑपोजिट एंगल्स है वो क्या, इक्वल। तो लिखना एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 110 डिग्री, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल है वो क्या है, इक्वल। तो ये देखो जहां पर भी कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। ठीक है, क्लियर। अब क्या है, ये जो एंगल होते हैं ना एडजेसेंट एंगल, ठीक है, इनका जो सम है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल कौन सा है, ए और बी। ठीक है, तो इट मींस देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 110 डिग्री, प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी, इज इक्वल टू 180। एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, जब 110 इधर जाकर हो गया माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। ठीक है, अगर एंगल बी की वैल्यू 70 डिग्री, इट मींस एंगल डी की वैल्यू भी कितनी है, 70 डिग्री। तो लिख देना देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन वही कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई बात मेरी। वही काम करना, ये देखो ये देखो सेकंड जो प्रॉपर्टी है ना उसकी हेल्प से ये सम सोल्व हुआ है। ठीक है, तो क्या था सम, आपको ओनली वन एंगल गिवन था 110, जहां पर हमने क्या लगा दिया, बाकी सारे एंगल हमें फाइंड आउट करने थे। तो जहां पर हमने क्या लगाया प्रॉपर्टी कि एंगल जो ए है एंगल सी के क्या है, ऑपोजिट एंगल है, एंड बोथ एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरी बात, एंगल जो बी है और एंगल जो ए है ये होते हैं एडजेसेंट एंगल, इनका जो सम होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो एंगल ए की वैल्यू लिख देते हैं 110, तो एंगल बी की सॉल्व कर लो, 70 आ गया। ठीक है, इसको उधर लेकर जाओ, माइनस कर दो। तो अब हमारे पास एंगल बी आ गया 70 डिग्री। तो सिमिलरली अगर बी 70 है तो एंगल डी भी 70 है। वो कैसे, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स जो है पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, इक्वल। तो हमने फाइंड आउट करना था बी सी डी, वो हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल टू 70 डिग्री। यही हमारे क्या है, रिक्वायर्ड एंगल्स।
आई होप स्टूडेंट आपको ये सम अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, two adjacent angles of a parallelogram are equal, what is the measure of each of these angles? ये देखिए, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है A B C D। इसकी जो एडजेसेंट एंगल है, एंगल A ले लो, दूसरा एडजेसेंट B है। उन्होंने कहा है ये दोनों क्या है, इक्वल। हम क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, तो लेट एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू x। ठीक है, एडजेसेंट एंगल है ना, तो वो हमने क्या मान लिए, इक्वल है, तो x मान लिए। तो अब क्या है, वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सम में हमने लगाया, ठीक है ना। तो एडजेसेंट एंगल कौन सा है, x और x प्लस x इज इक्वल टू, ठीक है, 180 डिग्री। या ऐसे लिख सकते हो, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A भी x था, एंगल B भी x था, क्या आ गया, 2x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई, 180 ओवर 2, आपके पास x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। x की वैल्यू आ गई आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, इट मींस जो एंगल A है और एंगल B है वो आपने फाइंड आउट करना, ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर। तो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। अब देखिए, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन दी रेशियो 4:5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझना। ये देखो, एक पैरेललोग्राम है A B C D। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है ABCD। उन्होंने कहा इसके जो एडजेसेंट एंगल्स है ना वो रेशियो में है। तो ये जो जब भी रेशियो में आ जाए ना, हमने साथ में x लगा देना। 4:5 है ना एडजेसेंट एंगल, इसको मान लो 4x, इसको मान लो 5x। तो लेट कर लो, लेट एंगल A इज इक्वल टू 4x, एंगल B इज इक्वल टू 5x। स्टूडेंट जब भी रेशियो में आ जाए ना, तो आपने साथ में x मल्टीप्लाई कर देना। सिंपली आपने 4 और 5 नहीं लिखना, दिस विल बी रॉन्ग। अब क्या, वही काम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू कितनी है, 4x, एंगल B की वैल्यू कितनी है, 5x। तो ये टोटल कितना आ गया, 9x। ठीक है, तो अब x की वैल्यू आपने निकाल ली, 180 डिग्री ओवर 9 इज इक्वल टू 20 डिग्री। x की वैल्यू कितने डिग्री आ गई, 20 डिग्री। तो वैल्यू हमने एंगल A और B निकालना है। सबसे पहले एंगल A की वैल्यू 4x है, तो 4 मल्टीप्लाई 20 डिग्री, इट विल बी 80 डिग्री। एंगल B जो है वो हमारे पास कितना है, 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 20 डिग्री, इट विल बी 100 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A भी फाइंड आउट हो गया, एंगल B भी फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब उसने कहा कि इसके सारे एंगल फाइंड आउट कर दो। लिखा है ना, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल्स। ठीक है, सारे एंगल आपने फाइंड आउट करने। तो एंगल A और एंगल C इक्वल है, देयरफॉर एंगल A
इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो रीजन क्या है? ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओपोजिट एंगल्स जो है वो है हमारे पास इक्वल। क्लियर है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अब 4 करते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, वही काम इसी तरह का। ये आपको पैरेललोग्राम दी है ए बी सी डी। वन जो एडजेसेंट एंगल है ना वो है 3x - 4 और जो सेकंड एडजेसेंट एंगल है 3x + 16 है। ठीक है, तो लेट ए कर लो, लेट ए इक्वल टू 3x - 4 डिग्री। लेट बी कर लो 3x + 16 डिग्री। और ये एडजेसेंट एंगल है। इसमें भी कहा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो और बाद में इसके सारे एंगल फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल बी का सम कितना है? 180 डिग्री। तो प्लस कर दो 3x - 4 प्लस 3x + 16 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये देखो 3x + 3x 6x -4 + 12 16 + 12 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 6x की वैल्यू कितनी आ गई? 180 - 12। तो कितना आ गया? 180 में से 12 माइनस कर दो। 10 में से 2 गए 8, 7 में से 1 गए 6, तो 168 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जहां पर 168 है और इधर 6x है, x की वैल्यू निकाल दो 168/6, इनको डिवाइड कर दो। ठीक है, पहले 2 पर कर दो 84 आ गया। अब इसको कर दो 2 पर 3 आ गया। ठीक है, अब जब 3 पर 84 को डिवाइड करोगे तो 3 2 जार 6, 2 4 8 3 जार 24, तो ये 28 आ गया। x की वैल्यू आ गई आपके पास 28। x की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई? 28। अब आपने क्या करना, अब जी 28 आपने ए में और बी में फिल कर देंगे। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 3x - 4, इट मीन्स 3 × 24 8 - 4, 8 3 = 24, 3 2 = 6 7 84, 84 - 4 80। तो एंगल ए आ गया 80 डिग्री। अब एंगल बी की बात करते हैं। एंगल बी की है 3x + 16, तो 3 × 28 + 16, ये आ गया 84 + 16, तो ये आ गया 100। तो एंगल बी आपके पास कितना आ गया? 100। अब आपने एंगल जो ए बी फाइंड आउट कर लिया, बी भी, अब सी और डी कर दो। तो देयरफॉर अब लिखो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, तो रीजन क्या देना आपने? ओपोजिट। ठीक है, ओपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो ये स्टूडेंट जो सम था बहुत इजी था। ठीक है, इसमें करना क्या, सबसे पहले जी लेट कर लेने।
ठीक है, एंगल ए और एंगल बी। बाद में वही एडजेसेंट साइड वाली आपने प्रॉपर्टी लगा देनी। जब प्रॉपर्टी लगा दोगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180, और एंगल ए की जगह पर जो ए एंगल ये फिल कर देना, बी की जगह पर एंगल बी की वैल्यू फिल कर देनी। जहां से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन में हम सॉल्व करते हैं, एक्स वाली टर्म्स को अलग से प्लस कर लिया, ये जो कांस्टेंट है इसको अलग से सॉल्व कर लिया तो 12 आ गया। ये 12 उधर चला गया 168 आ गया। 168 से ये 6 से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया 28 आ गया। तो 28 की वैल्यू जहां पर फिल कर दो, ठीक है। तो ए की वैल्यू तब आ गई 3x का मीनिंग होता है 3 मल्टीप्लाई एक्स। तो ये क्या बन गया आपके पास 28 मल्टीप्लाई 3 84 आ गया। 84 में से 4 गए 80 आ गया। सिमिलरली 28 मल्टीप्लाई 3 84 प्लस 16 कितना आ गया 100। तो ये 80 डिग्री आ गया, ये 100 डिग्री आ गया। अब जितना एंगल ए है उतना ही एंगल सी है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जितना ए है वही सी है, प्रॉपर्टीज है। सिमिलरली जितना बी है उतना ही डी है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सम हो गया 16। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर अब 5 करते हैं। द सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 130। ठीक है, तो ये देखिए, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो उन्होंने कहा कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स 330 सॉरी 130। तो ऑपोजिट एंगल हमने क्या मान लिया, एक तो ए ले लेते हैं, दूसरा सी ले लेते हैं। और आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल है वो क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो जहां तक पहले हम लेट करते हैं, लेट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स। रीजन लिख दो, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, क्लियर जी, क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल है तो उन्होंने कहा कि सम इसका कितना है 130 अकॉर्डिंग टू गिवन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। कहता है कि इन दोनों का सम है 130, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल ए बी एक्स है, एंगल सी बी एक्स इज इक्वल टू 130। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 130, x की वैल्यू कितनी आ गई 130 ओवर 2 कितना आ गया 65। तो x की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। स्टूडेंट्स, आपके पास जो x की वैल्यू है वो आ गई 65 डिग्री। जहां पर भी 65 आ गया और जहां पर भी 65 आ गया। ठीक है, अब हमने करना क्या, अब उन्होंने कहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। सभी एंगल आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो जे 65 आ गया। अब जे वाला एंगल, ठीक है, तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, तो जहां तक क्लियर है एंगल ए और एंगल सी। अब हम बात करते हैं एंगल बी और डी की। ठीक है, तो एंगल ए और बी एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए और एंगल बी। तो लिखना नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। ठीक है, तो जैसे लिख लो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। ठीक है, पूरी क्लैरिटी हो गई। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 65, एंगल बी का हमें पता नहीं। ठीक है, तो एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 180 माइनस 65 कर दो, 180 में से 65 माइनस कर दो, 10 में से 5 गए 5,
क्या रहेगा 7 7 में 6 गई 1, ठीक है, तो कितना आ गया 115, ठीक है, तो एंगल बी की वैल्यू आ गई 115। देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 115, क्योंकि ओपोजिट साइड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाले। एंगल ए अब आपके पास 16 है, एंगल 65 है, सी भी 65 है, एंगल बी और डी 115 है, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब हम 6th क्वेश्चन पर आते हैं। आई होप ये जो 5 तक है आपको पूरी इसमें क्लैरिटी होगी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6th। The two sides of a parallelogram are in the ratio 5:3, ठीक है। ये देखिए पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। स्टूडेंट अब इन्होंने ना साइड्स कहा है ना कि एंगल्स कहा है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, हमने पढ़ा है, प्रॉपर्टी भी पढ़ी है। तो हमने क्या मान ली, लेट ए बी इक्वल टू 5x वन साइड, लेट बी सी इक्वल टू 3x सेकेंड साइड। जो ए बी है वो लेंथ का काम करेगी, जो बी सी है वो ब्रेथ का काम करेगी, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर है वो क्या होता है, पेरीमीटर होता है जैसे रेक्टेंगल का होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम ही है। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो रेक्टेंगल की भी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो पेरीमीटर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास है 5x और जो ब्रेथ है वो हमारे पास है 3x। तो 2 मल्टीप्लाई कितना आ गया 8x इज इक्वल टू 16x। इसका नंबर 1 डाल दो। इसका जो पेरीमीटर है वो कितना आ गया 16x, बट गिवन पेरीमीटर कितना दिया है हमें 64, बट जो गिवन पेरीमीटर है वो कितना दिया है हमारे पास 64 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये पेरीमीटर हमने निकाल लिया ना, 2 ये फार्मूला लगाकर 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ये पेरीमीटर का फार्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और वैसे भी अगर पेरीमीटर हम निकालते हैं तो पेरीमीटर का जो प्रॉपर्टी क्या है, पेरीमीटर का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसका सम भी कर दो, यही बनेगा 5x प्लस 3x 8x, 8x प्लस 5x 13x, 13x प्लस 3x 16x, ठीक है। तो यही बनना, चाहे ये फार्मूले की हेल्प से सोल्व कर लो, चाहे आप डायरेक्ट सोल्व कर लो, आंसर विल बी सेम, योर पेरीमीटर विल बी सेम। बट गिवन पेरीमीटर हमारे पास कितना है 64 सेंटीमीटर, इसको नंबर 2 डाल दो। अब लिसन स्टूडेंट केयरफुली, ये 1 जो है ये भी इसी फिगर की जो पेरीमीटर का बात कर रहा है, इसी फिगर की पेरीमीटर के बारे में बात कर रहा है, और ये जो 2 है वो भी इसी फिगर के पेरीमीटर की वो बात कर रहा है। इट मींस फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। ये दोनों पेरीमीटर आपस में क्या है, सेम है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 64 ओवर 16, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, 16 4 जा 64 होता है 16 के टेबल पे। अगर कटिंग करनी है
सिंपल, तो आप कटिंग करके भी सोल्व कर सकते हो इस तरह से। ये देखिए 8 2 16 है, 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 64, 8 1 8 8 4 32, तो वही आंसर बनना। अब हमने ए बी साइड, जो ए बी साइड है वो फाइंड आउट करनी, वो क्या है 5x, इट मींस 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 20। 20 क्या है, जहां पर सेंटीमीटर लगा तो यहां पर भी क्या आएगा सेंटीमीटर। सिमिलरली बीसी कितनी है 3x, तो क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके क्या बन गए, आंसर बन गए। तो लेंथ कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आई होप ये जो मैंने अभी आपको 6 क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो इस वीडियो को पॉज करो, फिर रिमाइंड करो और दोबारा से देखो। ठीक है, और आपके जो डाउट्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। और स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और प्लस जो बेल आइकन आप मैंडेटरी नेसेसरी लेवल पर बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करूं वो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट।